हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है ई विद्यार्थी प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंग्लिश के ही टॉपिक। पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है नाउन को, और पूरा मैंने फुल सीरीज उसकी बनाई हुई है। 7 से 8 क्लास मैंने ली थी, उसमें मैंने आपको पूरे के पूरे नाउन को उसमें डिस्कस किया है। आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ ट्रांसफॉर्मेशन को। ट्रांसफॉर्मेशन जो है इंग्लिश का एक टॉपिक है जो बहुत ही बर्निंग बना हुआ है, यानी हमें समझ में नहीं आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में करना क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है, तो उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड बाकी एग्ज़ाम्स में भी चीज़ें आती हैं, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में यानी और सारे के सारे बोर्ड्स एग्ज़ाम में आता है ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर। तो हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को। तो क्लास शुरू करें उससे पहले आप क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और आई होप आपको क्लियर भी हो जाएगा। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है क्या। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है क्या, ये अब देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है क्या। इसके बारे में आपने सुना है, ठीक है, और जो नॉर्मल बोर्ड एग्जाम के जो बच्चे हैं वो तो पढ़ते भी हैं, ठीक है, और अदर जो एग्जाम में उसमें भी आ जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, तो अगर मैं जनरल वे पे लिखूं तो एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। ठीक है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना बिना अर्थ बदले। ठीक है, यानी अर्थ नहीं बदलना चाहिए आपके सेंटेंस का, यानी वाक्य का। अब देखो, ये सारी बातें की किसके बारे में जा रही हैं, आपने अभी देखा होगा कि मैंने कुछ लिखा ही नहीं। तो ये सारी बातें किसके बारे में की जा रही हैं, वाक्य के बारे में की जा रही हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, सेंटेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं आप, सेंटेंस। ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस को के एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, वो भी बिना अर्थ बदले। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, बिना अर्थ बदले एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में, यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंजमेंट कर देना, ये क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें आप क्या पढ़ते हैं, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, इसको आप चाहे नोट करना चाहें तो नोट कर लें। देखिए, इसके आगे मैं चलूंगा। ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो क्या होगा, यूज ऑफ, ठीक है, यूज ऑफ, ठीक, एडवर्ब टू। ठीक है, यूज ऑफ एडवर्ब टू। ठीक, यूज ऑफ एडवर्ब टू को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 5 से 6 रूल्स होंगे और आप एडवर्ब टू को यूज करना जान जाएंगे। अब आते हैं, ये एडवर्ब टू है क्या। ठीक है, एडवर्ब टू जो यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, तो एडवर्ब टू है क्या, इसको सीखें। ये जो टू वर्ड देख रहे हैं आप, इससे आप जानकार भी होंगे कि टू को हटाते हैं, सो लगाते हैं, दैट लगाते हैं, फिर क्लॉज के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आता है नेक्स्ट क्लॉज में, फिर वगैरह वगैरह। लेकिन ये टू है क्या, कौन सा सेंटेंस ऐसा होगा जिसको आपको चेंज करना है। तो देखिए, सबसे मैं पहले, या तो आप मान लें कि ये रूल फर्स्ट ही है। रूल फर्स्ट, सेंटेंस में आपको टू दिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टू। टू के बाद एडजेक्टिव होना चाहिए, और एडजेक्टिव के बाद एक इन्फिनेटिव होना चाहिए। क्या क्या मैंने बताया, टू होना चाहिए, टू के बाद आपको क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद क्या होना चाहिए, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आप जानते हैं क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है इन्फिनेटिव। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर इन्फिनेटिव नहीं दिया होगा तो आपको क्या देगा, फॉर प्लस नाउन देगा। क्या देगा, फॉर प्लस नाउन। तो आप समझ जाएंगे कि दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, फॉर प्लस नाउन या इन्फिनेटिव, यानी टू के बाद एडजेक्टिव ही होना चाहिए। और उसके बाद क्या होना चाहिए, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आप क्या पढ़ते हैं, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और फॉर प्लस नाउन भी हो सकता है। इतना तो मैंने बताया आपको पहचान। ठीक है, ये क्या है, इसकी पहचान। यानी कि ऐसे सेंटेंस होंगे, सो आप क्या करेंगे, उनको बदल लेंगे।
कुछ ऐसे होंगे जिसके बाद इन्फिनेटिव, ठीक है, रूल्स हटा ही दो, पहचान ही है सिर्फ, अभी रूल शुरू नहीं हुआ, पहचान, ठीक है। कभी कभी आपको क्या करेगा, इन्फिनेटिव देगा ही नहीं, इन्फिनेटिव देगा ही नहीं, क्लियर है। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कभी इन्फिनेटिव होगा, कभी फॉर प्लस नाउन होगा, कभी इन्फिनेटिव होगा ही नहीं, और कभी कभी क्या होगा, फॉर प्लस वर्ब भी आएगी, ठीक है। ये लिख दे रहा हूँ, दिखाऊंगा कि कहाँ पर आएगी, ठीक है। तो इसको आप स्टार बना के रखेंगे, ठीक है, कहाँ पर ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन होगा, और या तो इसको हटा ही देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब आएगा तो उसी समय मैं बताऊँ। तो ये है इसकी पहचान कि आपको क्या देखना है, टू, टू निगेटिव सेंस में भी होता है, थोड़ा सा निगेटिवनेस अपने साथ रखता है, ठीक है। कैसे होता है देखते जाएंगे। एडजेक्टिव, फिर उसके बाद इन्फिनेटिव होना चाहिए, या तो फॉर प्लस नाउन, या इन्फिनेटिव नहीं भी होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी पहचान। अब कैसे बनाएंगे इसको आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए रूल नंबर जो अपना फर्स्ट है, रूल फर्स्ट, ठीक है, कि आपको सेंटेंस में टू दिया होगा, टू के साथ एक एडजेक्टिव होगा, हाँ मैं बोलता जा रहा हूँ, वही रूल है, टू, फिर आपको एक एडजेक्टिव मिलेगा, और फिर आपको क्या मिलेगा, इन्फिनेटिव, क्या मिलेगा, इन्फिनेटिव, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ठीक है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, क्लियर। अब देखिए आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट, टू को रिमूव करके किसका यूज करेंगे, सो का यूज, ठीक है, टू को रिमूव करके सो का यूज करेंगे। लैंग्वेज देखो पूरा यहाँ नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आप सुनिए मेरी वॉइस, क्या कह रहा हूँ, टू को यूज करके, टू को रिमूव करके क्या करेंगे, सो का यूज करेंगे। उसके बाद दैट का यूज करेंगे, और किस जगह पे करेंगे, एडजेक्टिव के बाद, ठीक है, एडजेक्टिव के बाद दैट का यूज करेंगे, एडजेक्टिव के एडजेक्टिव के बाद, ठीक है, इतना कर लेंगे। टू को रिमूव करके सो का यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे एडजेक्टिव के बाद, फिर दैट के बाद जो क्लॉज आएगा, दैट के बाद जो क्लॉज आएगा, अभी एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा नोट कर लीजिए। जो क्लॉज होगा उसका सब्जेक्ट, हम्म उसका सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे होगा, लेकिन वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, यानी कि दैट के बाद जो भी आफ्टर दैट जो क्लॉज होगा उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दे हो सकता है, लेकिन वाक्य का जो आपका मेन सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपके 4-5 जो रूल हैं, और इसके बाद देखिए थोड़ा सा एक रूल और, अगर इन्फिनेटिव से पहले, ठीक है, नॉट का यूज हुआ हो, तो बदलते समय नॉट का यूज नहीं करते। अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, ठीक है। और लास्ट, अगर आपका वाक्य
प्रेजेंट टेंस में है, सो आप सेकंड वाली क्लॉज में कैन यूज़ करेंगे, यानी कैन नॉट। और प्रेजेंट टेंस कैसा, अफर्मेटिव होना चाहिए, तब आप यूज़ करेंगे, ठीक है। निगेटिव होगा तो नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। पास्ट टेंस में है और यही सेम कंडीशन अफर्मेटिव, तो आप किसका यूज़ करेंगे, कौन सी वर्ब का, कुड नॉट हेल्पिंग वर्ब का। तो ये है आपके कंप्लीट रूल्स, और इनको आप ज़रा नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप। चलिए, तो अब हम लोग एग्जांपल्स पे आते हैं। मैंने पूरे रूल्स आपको लिखाए हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा, ही इज़ टू ओल्ड टू रन, ही इज़ टू ओल्ड टू रन। देखिए, ही क्या है आपका सब्जेक्ट, वर्ब कैसी है, प्रेजेंट में, ठीक है। टू यूज़ किया है, टू के बाद आपने किसका यूज़ किया, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव के बाद किसका यूज़ किया, इंफिनिटिव का। बस पहला रूल आपका यही था, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, कैसे चेंज करेंगे। ही का यूज़ करेंगे, ही इज़, टू की जगह आपको क्या यूज़ करना है, सो। फिर उसके बाद ओल्ड, और एडजेक्टिव के बाद मैंने क्या कहा था, दैट का यूज़ करना है। ही इज सो ओल्ड दैट। अब मैंने कहा था दैट के बाद आपको सब्जेक्ट का यूज़ करना है, और वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे, ही। और फिर मैंने कहा अगर प्रेजेंट में है तो आप क्या कैन नॉट का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि ये अफर्मेटिव में है, ठीक है। इसलिए आप क्या यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, कैन नॉट। और उसके बाद क्या बची, वर्ब रन। इस तरीके से आप इसे चेंज कर लेंगे। दूसरा देखिए, एक निगेटिव वाला, निगेटिव का जैसे है, ही इज टू इंटेलिजेंट, ही इज टू इंटेलिजेंट not to solve all the problems, ठीक है। he is too intelligent not to solve all the problems, ठीक है। तो आप देखिए कैसे चेंज करेंगे, he is, टू की जगह आपको क्या यूज़ करना है, so। उसके बाद जो आपका एडजेक्टिव है, उसका यूज़ कर लेंगे। नॉट लगा है, ठीक है, बस इसका ध्यान रखिएगा, निगेटिव चला है वो भी प्रेजेंट में। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है, एडजेक्टिव के बाद दैट, और दैट के बाद सब्जेक्ट, वो भी इसके अकॉर्डिंग, तो क्या आ जाएगा, ही। अब यहाँ पर कैन यूज़ करेंगे, क्यों क्यों यूज़ किया मैंने कैन, क्योंकि मैंने क्या कहा था, निगेटिव है तो आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है, ठीक है। नॉट का यूज़ अब नहीं करेंगे। सो ही कैन सॉल्व ऑल दी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज करेंगे। एक रूल आपका हो चुका है, इसको आप फटाक से नोट कर लीजिए। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। दोबारा से भी आप देखेंगे वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। रूल सेकंड कहता है कि आपका जो सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है, अगर वो क्या हो, इट से शुरू हो, या किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, आपका क्या हो, इट हो, या कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, यानी कि कोई बेजान ऑब्जेक्ट हो, तब आप क्या करेंगे। और साथ ही साथ सेंटेंस में क्या कैसे वर्ड्स आ जाएं, एडजेक्टिव के बाद फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर यू, इस टाइप से अगर वर्ड्स आ जाएं तो आप इस पूरे को सब्जेक्ट में चेंज कर लेंगे, किस में, आई में, इसको किस में कर लेंगे, वी में, इसको किस में कर लेंगे,
दे में, इसको किस में चेंज कर देंगे, यू में। अगर हिम होता तो क्या हो जाता, फॉर हिम होता तो क्या हो जाता, ही हो जाता। ठीक है, तो बस आपको ये देखो, अभी तक आप क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रख रहे थे, अब आपको एक हिंट दे दी गई। ठीक है, अब तो और इजी हो गया ना। ठीक है, इसमें तो कुछ कठिन नहीं होना चाहिए। देखते हैं एग्जाम्पल। क्लियर है, अगर आपका सब्जेक्ट ये हो और साथ में इसको यूज़ किया जाए एडजेक्टिव के बाद। ठीक है, आफ्टर एडजेक्टिव फॉर मी, ये सारी चीज़ें दी हूँ। आफ्टर एडजेक्टिव क्या हो, ये सारी चीज़ें आपको दी जाएँ तो आप इसमें चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं सेंटेंस, इसको आप नोट कर लें। मैंने ये कहा कि सब्जेक्ट आपका इट हो या कोई नॉन लिविंग चीज़ से स्टार्ट हो तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, द ट्री इज़ टू हाई, द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। क्लियर है, तो आप कैसे यूज़ करेंगे, देखो बेजान है ना, द ट्री यानी ट्री। अब ये मत कहना कि ट्री, प्लांट्स तो क्या आते हैं, लिविंग में आते हैं, लेकिन इंग्लिश में प्लांट्स के लिए इट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो द ट्री इज़, बाकी रूल आपके वही है, टू की जगह आपको क्या यूज़ करना है, सो का यूज़ करना है, फिर हाई आ जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद आपको किसका यूज़ करना है, दैट का यूज़ करना है। फिर देखिए फॉर मी, यहाँ हम सब्जेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी, इसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर मी अगर जब दिया है इस टाइप की जो चीज़ें दी हैं तो फिर आप उसी का सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। यानी आप किसका यूज़ करेंगे, आप आई का यूज़ करेंगे। अगर ये फॉर एग्जांपल ना दिया होता तो फिर हम इसके अकॉर्डिंग इट का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर। सो ये दिया हुआ है तो आई का यूज़ कर लेंगे, आई। फिर आपका प्रेजेंट में चल रहा है तो आपका इसका यूज़ करेंगे, कैन। और देखिए अफर्मेटिव था तो कैन नॉट भी यूज़ किया, ये अफर्मेटिव है ना, इसलिए वहाँ नॉट का भी यूज़ किया, और उसके बाद क्लाइंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना लेंगे, यानी जब नॉन लिविंग हो या इट हो। ठीक है, और साथ में ये भी दिया हो फॉर मी इन्फिनेटिव से पहले, या फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हर, तो उसका सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इतनी सीधी बात आप नोट कर सकते हैं। ठीक, तो आप इतना नोट कर लें। और पसंद आ रही है क्लास तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और भी बच्चों के साथ शेयर करें। अब रूल जो थर्ड आपका है, समझिएगा ध्यान से, रूल थर्ड जो आपका है वो कहता है कि टू के बाद आपको एडजेक्टिव तो दिया जाए। टू के बाद आपको एडजेक्टिव दिया जाए, लेकिन एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव ना दिया जाए। हाँ, इन्फिनेटिव ना दिया जाए, इसकी जगह क्या दे दिया जाए, फॉर प्लस नाउन दे दिया जाए। ठीक है, फॉर प्लस नाउन दे दी जाए। देखिए इन्फिनेटिव में आपका होता क्या है, वर्ब दी होती है ना, इन्फिनेटिव में वर्ब मिल जाती है, नाउन में वर्ब तो है नहीं, और आपको सेकंड क्लॉज के लिए वर्ब चाहिए। तो रूल जो थर्ड आपका कहता है कि टू के बाद एडजेक्टिव तो होगा लेकिन इन्फिनेटिव नहीं दिया जाएगा, आपको नाउन दिया जाएगा। तो वर्ब कहाँ से आएगी, वर्ब कहाँ से आएगी, तो वर्ब आएगी आपके नाउन के अकॉर्डिंग। क्या रहा है, सेंस क्या निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आपको बी केयरफुल रहना पड़ेगा वर्ब यूज़ करते समय कि आप यूज़ कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में, मैंने क्या बोला कि नाउन दिया जाएगा, वर्ब तो आपको दी नहीं गई। अभी तक आपको वर्ब दी जा रही थी तो आप उसी वर्ब का यूज़ कर लेते थे, मेन वर्ब का। यहाँ पर वर्ब आपको नहीं है तो आप क्या करेंगे, देखिए एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे दिया है, हिज सॉरो इज टू डीप फॉर टीयर्स, या मैं लिख देता हूँ, माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स। माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स। ठीक है, माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, तो माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स है। अब देखिए आपको कैसे, देखो यहाँ वर्ड नाउन है ना, ये वर्ड माने होता है शब्द, और वर्ड्स माने होता है बातें, यानी कुछ बोलना चाह रहा है, बोलता है बातें, यानी फॉर वर्ड्स। कह रहा है माई हार्ट वॉज टू फुल फॉर वर्ड्स, यानी इतना भरा है कि कुछ कह नहीं सकता है, यानी कुछ नहीं बोल सकता है। इनडायरेक्टली मीन निकला ना, कुछ नहीं बोल सकता। तो आप इसको क्या कर लेंगे, कैसे बनाएंगे जरा बताइए मुझे। ठीक है, तो आप क्या बनाएंगे, देखो
माई हार्ट वॉज सो फुल दैट, यहाँ तक तो आप पहुँच जाएंगे क्योंकि सबको सेम है, वैसे ही है। देखिए पास्ट में चल रहा है तो इसका कोड का यूज़ करना है, ध्यान रखिएगा, और अफर्मेटिव भी है तो कोड नॉट का यूज़ करना है। और यहाँ पर देखो माई हार्ट है, ठीक है, तो आप सब्जेक्ट बताओ जरा क्या आएगा, क्या यूज़ करोगे सब्जेक्ट। देखिए माई दिया है ना, माई, तो आप क्या यूज़ करोगे, आई का यूज़ करोगे, ठीक है, ध्यान रखना, आई कुड नॉट, ठीक है, स्पीक इन वर्ड्स, आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, कि वो शब्दों में नहीं बोल सकता, नॉट स्पीक इन वर्ड्स, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और चाहो तो आप आउट का यूज़ कर लो, ठीक। तो माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई कुड नॉट स्पीक आउट इन वर्ड्स, ठीक है, या माई हार्ट वॉज सो फुल दैट आई कुड नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर सकता या बोल नहीं सकता, ठीक है। या अगर अगर आपके पास और भी कोई वर्ड है जो वर्ब की तरह यूज़ हो सकता है यहाँ पे, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर बस इतना ही था कि अगर आपके पास टू है, फिर एडजेक्टिव है, फिर इन्फिनेटिव नहीं दिया है, अगर फॉर प्लस नाउन दिया है इसकी जगह पे, तो आपको क्या करना है, वर्ब को केयरफुली यूज़ करना है, क्योंकि इस बार वर्ब आपके पास गिवन नहीं है, वर्ब को आप अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, क्लियर है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। रूल नंबर 3, नोट कर लीजिए इसे। चलिए नोट कर लिया होगा। अब देखिए जो आपका नियम है, यानी नियम नंबर 4, इंग्लिश में बोले तो रूल नंबर 4, टू के बाद एडजेक्टिव दिया हो, ठीक है, टू के बाद एडजेक्टिव हो लेकिन उसके बाद इन्फिनेटिव ना हो, ना तो इन्फिनेटिव हो, फॉर प्लस नाउन ये भी ना हो, ठीक है, कुछ भी ना हो। अब क्या करोगे, टू के बाद एडजेक्टिव होगा, ठीक है, तो क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, टू की जगह क्या यूज़ कर लोगे, एक्सट्रीमली और ओवर का यूज़ कर लोगे। किसका यूज़ करोगे, एक्सट्रीमली और ओवर का यूज़ करोगे। देखो एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा द वेदर इज टू हॉट, ये मैंने लिखा, देखो टू के बाद एडजेक्टिव आया, उसके बाद कुछ नहीं है कुछ नहीं है, तो आप कैसे यूज़ करोगे, द वेदर इज, टू को कैसे रिप्लेस कर दोगे, एक्सट्रीमली या ओवर से, तो क्या यूज़ करेंगे, एक्सट्रीमली हॉट, हो गया सिंपल। ये देखिए छोटा सा है और इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कि टू हॉट को आप कैसे रिप्लेस करोगे, है ना, और 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऐसे आएगा आपके लिए। और अगर इसको आप चाहो तो एक तरीके से और बना सकते हो, ठीक है, एक तरीके से आप और कर सकते हैं, जल्दी से नोट करिए फिर बताता हूँ। देखिए ऊपर ही लिखते हैं इसको, दूसरा तरीका क्या है, पहला फर्स्ट मेथड ये है और इसी को देखो यहाँ बनाते हैं सेकंड, ठीक है, कि आप क्या करो, जो है द वेदर आप ऐसे ही यूज़ कर लो, ठीक है, द वेदर का आप ऐसे ही यूज़ करो, इसको मैं थोड़ा सी इरेज कर दे रहा हूँ खाली करने के लिए, फिर इसका भी यूज़ कर लो। अब जो आपका एडजेक्टिव है ना, इसको किस में बदल दो, कंपैरेटिव में, किस में बदल दो, कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव है तो आपको देन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, और इसके बाद देखो सब्जेक्ट क्या है, द वेदर, ये भी क्या इट का यूज़ करेगा, ठीक है, प्रोनाउन का एक यूज़ करना है आपको साथ में, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आ गया। पहले मैंने क्या कहा, एडजेक्टिव को कंपैरेटिव बदलो, कंपैरेटिव के लिए देन का यूज़ करो, देन के बाद प्रोनाउन का यूज़ करो, ठीक है, और प्रोनाउन के बाद क्या है, शुड बी या शुड हैव बीन का यूज़ कर लो, ठीक है, हो गया ये, क्लियर है, द वेदर इज हॉटर देन इट शुड बी,
तो ऐसे भी बना सकते हो आप, ऐसे भी बना सकते हो। तो आप इसको नोट कर लीजिए। और एडवर्ब टू का टॉपिक आपका हो चुका है एंड। और अगर आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना चाहते हैं सॉल्व, तो आपको टेलीग्राम का लिंक इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ ऐड हो सकते हैं और क्विजेस और बाकी चीज़ का फ़ायदा वहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए हैं। तो ये आपका हो गया आज ख़त्म। तो आई होप आपको समझ आएगा। ट्रांसफॉर्मेशन का एक टॉपिक मैंने आज कवर कर दिया, अभी और भी टॉपिक्स हैं, वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और फिर से एक चीज़ कह दूं कि आपको यहाँ पर पूरा का पूरा नॉलेज मिलेगा, एक भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी कि आपको लगे कि कुछ कम दे रहे हैं, काट काट के दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को साथ में जोड़ना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स भी हैं और जो बच्चे नई क्लास में गए हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हैं वो भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी आता है। ठीक है, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।